हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। कल की रणनीति डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ दो धमाकेदार खबरें हैं सरकार के द्वारा और टीआरए के द्वारा। दोनों खबरों को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ में फुल डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि टेक्निकली वोडाफोन आइडिया कैसा नजर आ रहा है। वीडियो के साथ आपको बस पूरे जुड़े रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन डेफिनेटली दबाना है। चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह की क्लोजिंग किस तरह की देखने को मिली थी। तो क्लोजिंग बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे गूगल पे लेके आया हूँ। वोडाफोन आइडिया मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा, आप देख सकते हो। इसकी क्लोजिंग 13 रुपये 50 पैसे थे। यहाँ पे 2% से भी ज्यादा की गिरावट फ्राइडे को नजर आई थी। गिरावट के पीछे मैंने काफी बार जो कारण थे वो ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से जो फ्राइडे को मैंने अपलोड किया था उसमें ऑलरेडी बता दिया था। अभी जो खबरें हैं उसी के बारे में बताने से पहले टेक्निकली वोडाफोन आइडिया किस तरह का लग रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो बताना चाहूंगा। मूविंग एवरेज किस तरह के सिग्नल दे रही है। तो पहले तो सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज 13.8, 10 दिन की बात करें तो 14.3, 20 दिन की 14.1 और 30 दिन की 12.9 है। यहाँ पे बात करें और तो 50 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज क्या है 11.8 निकल करके आ रही है। 100 दिन की 10 के आसपास, 150 दिन की भी 10 के आसपास और यहाँ पे 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो 9.7 के आसपास आ रहा है। तो आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसे मानेंगे? जो 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई स्टॉक रहता है सिंपल मूविंग और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब तो यहाँ पे स्टॉक बुलिश कहा जाता है और इसके नीचे जैसे ही तोड़ के आ जाता है तो अपने आप में एक बेरिश सिग्नल जनरेट होता है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जानेंगे तो वो भी यहाँ पे 9.7 के आसपास ही आ रही है। तो यहाँ पे देखें तो छोटी दूरी की मूविंग एवरेज है जैसे कि 5 डे, 10 डे, 12 डे और 20 डे, उन सब के नीचे ट्रेड कर रहा है। परंतु बड़ी टाइम फ्रेम की जो मूविंग एवरेज जैसे है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ वोडाफोन आइडिया नजर आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 9 रुपये 70 पैसे एक ऐसा जोन है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है जब तक यहाँ पे वोडाफोन आइडिया 9 रुपये 70 पैसे के ऊपर है आपको लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली नहीं हटानी चाहिए। और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखें तो पाइवट लेवल्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हैं। तो पाइवट लेवल देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 14.1 के आसपास है, सेकंड 14.4 और थर्ड 14.6। तो 14 से लेके 14 रुपये 50 पैसे तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से ऐसा मालूम पड़ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा 13 रुपये 6 पैसे फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 13 रुपये 4 पैसे और थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 13 रुपये 1 पैसे। तो इसका मतलब 13 रुपये से लेके 13 रुपये 50 पैसे एक सपोर्ट जोन है और 14 रुपये से लेके 14 रुपये 50 पैसे के आसपास का एयर रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए आपको इसी रेंज के आसपास घूमता हुआ नजर आए। बाकी यहाँ पे बात करूँ आरएसआई का लेवल की तो वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एमएफआई इंडेक्स भी यहाँ पे मिड टेरिटरी में है। एमएससीडी यहाँ पे पॉजिटिव है और एमएससीडी की लाइन भी पॉजिटिव है। तो एमएससीडी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो टेक्निकली वोडाफोन आइडिया यहाँ पे न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। यहाँ पे 1 मंथ में रिटर्न किस तरह करे? 1 मंथ में रिटर्न यहाँ पे 24% करे, पिछले 3 महीने में 18%, पिछले 6 महीने में 42% से ज्यादा और 1 साल में 35%। तो चारों के चारों टाइम फ्रेम पे वोडाफोन आइडिया यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसा कोई टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया में किसी भी तरह की कोई वीकनेस है। कारोबार की सिचुएशन बताऊँ तो इसके लिए यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेकर के आया हूँ और यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन बताने के लिए मैंने वोडाफोन आइडिया सर्च करके ऑलरेडी रखा है। प्रीवियस क्लोजिंग 13 रुपये 80 पैसे, ओपन 13 रुपये 85 पैसे, हाई 14 रुपये 10 पैसे, लो की बात करें 13 रुपये 40 पैसे और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 13 रुपये 65 पैसे नजर आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है और डिलीवरी हुई है वो भी सिचुएशन जान लेंगे। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 24 करोड़ 83 लाख शेयर की, जिसमें से डिलीवरी 8 करोड़ 17 लाख शेयर की और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 33% के आसपास की है। तो ये भी अपने आप में डिसेंट डेटा नजर आ रहा है। अभी जो खबरें हैं वो डायरेक्टली आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा और खबर सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि जो टेलीकॉम बजट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो यहाँ पे गवर्नमेंट मीट कर सकती है। और इसके पीछे के रीजन बताऊं तो इसके पीछे के रीजन यहाँ पे बताने की कोशिश करेगी। एक भारतीय एयरटेल ने हाल फिलहाल में 15,519 करोड़ रुपए यहाँ पे की है। उसके बाद जियो ने भी 10,700 करोड़ के आसपास पे की है और वोडाफोन आइडिया के बाद जो ड्यूज था वो भी उसने टाइमली पे की है, जिसके चलते वो टारगेट अचीव होता हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर यहाँ पे बताऊँ तो दूसरी खबर टीआरआई की तरफ से है। टीआरआई की तरफ से एक डाटा सजेस्ट किया गया है कि 5G के लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है
वो यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि टीआरए सजेस्ट कंपल्सरी डेवलपमेंट ऑफ द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे टीआरए क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पे जो 5G के लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विद इन द एरिया ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूर दूर जगह पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हो। तो विद इन द बिल्डिंग का मतलब है कि विद इन द एक प्रोमिसिस जगह पे रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे टीआरए की तरफ से सजेशन आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खबरें थी और यहाँ पे हमने टेक्निकल भी एनालिसिस किया। जब इस चार्ट पे जाके लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं कल के, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेके आया वो जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे मैंने लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे है कल के लिए। यहाँ पे नीचे जो एक बेस है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जब देख सकते हो कि लास्ट टाइम भी यहाँ से ही इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 13.40 लेके 13.20 का जोन अपने आप पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लास्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ से ही इसने बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी जब भी यहाँ पे गिरावट के साथ आया था, और उसके बाद तेजी आपको देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास बायर नजर आए थे, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास फिर से बायर नजर आए, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक तो आपको डेफिनेटली देखने को मिला है। परंतु ये लेवल 2 बार टेस्टेड है, वो भी आपको याद रखना है। अगर बाउंस हुआ तो 14.10 लेकर 14 रुपये का जोन एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 14.45 और 14.80 के जोन आपको हो सकता है मंडे को या तो फिर ट्यूसडे को दिखाई दे। इस लेवल को वॉच आउट करें, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नहीं हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइम सर्विस का भी लाभ लेना चाहो तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों फुल्ली देखें तो वोडाफोन आइडिया में ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली डेफिनेटली कोई बात नहीं है। तो आपको इस बात से डेफिनेटली घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।